भजन की पुस्तक ली थी ना, उसमें से सब भजन पढ़ा होता तो तुम्हें याद हो जाता। ओ काली अंधियारी इस गम की ऐसे दर्शन पाओ प्यारे, ऐसे दर्शन पाओ प्यारे, ऐसे दर्शन पाओ। और टूटे दिल का कोई उनको जाकर दर्द सुनाए, टूटे दिल का नींद न आए
जैसे पागल को अब तो आकर गले लगा ले प्यारे, आकर गले लगा ले प्यारे, आकर गले लगा ले। दर्द को क्या जाने ये दुनिया, दर्द को क्या जाने ये दुनिया, कोई समझ न पाया। नींद न आए चैन न आए, जीवन सारा बीता जाए, चाँद न आए, नींद न आए। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। आदरणीय बंधु, महात्मा सनकादिक ऋषि सुनाते हैं वेद व्यास जी को, और श्री वेद व्यास जी महाराज अपने परम शिष्य सूत जी महाराज के द्वारा हम आप सबको श्रवण करा रहे हैं। बोले जय श्री राम। माता पार्वती जैसे ही अपने पुत्र सदानंद को देखती हैं, जय गज बदन सदानंद माता, जिनके 6 मुख हैं, परम वीर, परम ज्ञानी, समस्त विद्याओं के ज्ञाता, समस्त विद्याओं के ज्ञाता श्री भगवान कार्तिकेय। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, एक बड़ा दिव्य यज्ञ, जिसके लिए एक अज उन्होंने पकड़ा था। वह अज इतना बलशाली, इतना बलशाली कि स्वयं इंद्र भी उससे युद्ध न कर सके। उस ब्राह्मण देवता ने
भगवान सदाशिव के अंश श्री कार्तिकेय भगवान से कहा, हे देव, इस त्रिलोकी में इस समय आपके समान कोई वीर नहीं है। हे शिवांश, आज मैं आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर आया हूं। मेरी प्रार्थना यह है कि मैंने यज्ञ के लिए जिस यज्ञ पशु को पकड़ा है वो चला गया है, आप मुझे लाकर उसे दें। द्विज एको नारदाख्य आजगाम तथैव हि तत्राध्वर करः श्रीमान् शरणार्थं ग्रहस्य वै। हे देव, कृपा करें और मेरे यज्ञ को अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से पूर्ण कराएं। तब श्री वीरभद्र भगवान कार्तिकेय ने अपने एक गण को आज्ञा दी, जाओ और उसे पकड़ के लाओ। जैसे वह गण गया, उसके दोनों सींगों को पकड़ करके और खींच करके लाने लगा। तो श्री कार्तिकेय प्रभु इस समस्त पृथ्वी के भार को अपने अंदर समाहित करके जितना पृथ्वी में वजन है इतना वजन अपने अंदर किया और उस अज के ऊपर बैठ सवार हो। लेकिन वह इतना बलशाली, पलक झपकते दौड़ा और उसने पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पृथ्वी के चक्कर लगाए। भगवान कार्तिकेय अपने बल और पराक्रम के द्वारा आज उसको पराजित करते हैं और ला करके बांध देते हैं। जब यह घटना देखी भगवान श्रीमन नारायण ने, बोले ओहो, ये तो परम बलशाली है और ये देवताओं के सेनापति होने योग्य है। तब भगवान श्रीमन नारायण ने श्री कार्तिकेय प्रभु को देव सेना का सेनापति बनाया। देवताओं ने कहा, प्रभु, तारकासुर के अत्याचारों से हम अत्यंत दुखी हैं। वह हमारा भाग ग्रहण कर लेता है, हम लोगों को आज उसकी वजह से हिमालय की कंदराओं में रहना पड़ता है। आदरणीय सज्जनों, माताओं, समस्त देवताओं ने, स्वयं श्री ब्रह्मा जी, परमात्मा श्रीमन नारायण और भगवान सदाशिव बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अपने अपने आयुध सबने श्री कार्तिकेय प्रभु को प्रदान किए और आज देवताओं की सेना श्री कार्तिकेय भगवान की अगुवाई में उस तारकासुर से युद्ध करने के लिए चली। छोटे से तारका ये भगवान कार्तिकेय और महाबलशाली वह तारकासुर, बड़ा भयानक युद्ध छिड़ गया। देवता लोग भी अपने सेनापति श्री कार्तिकेय के अतुलित बल को देखकर, पराक्रम को देखकर आज उन दैत्यों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। परिणाम, कुछ ही समय में
दैत्यों की सेना दौड़ने लगी। तब उस परम वीर तारकासुर उस युद्ध के मैदान में परमात्मा श्रीमन नारायण से डांट कर कहा, अरे नारायण, युद्ध करना है तो तुम आओ ना, इस छोटे से बालक को सामने क्यों लेके आए हो? तुम तो बहुत वीर हो, सारी दुनिया तुम्हारी वीरता के गुण गाती है, आओ मुझसे युद्ध करो। इसने वरदान ले रखा था कि मेरी मृत्यु यदि होगी तो केवल शिवांश से होगी, और इसे पता था माता सती भगवान सदाशिव में लीन हो चुकी थी, और ये समाधि लेंगे तो लाखों युग बीत जाएंगे, तब तक मैं अपना राज्य करूंगा। लेकिन देवताओं ने भगवान सदाशिव से प्रार्थना करके, आज जब कार्तिकेय प्रभु का अवतार हो चुका है, युद्ध करने के लिए आ गए हैं, तो यह देवताओं को डांट रहा है, अरे तुम युद्ध करो ना मुझसे। तभी भगवान कार्तिकेय ने कहा, ए तारकासुर, तेरे लिए तो मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, देखता हूं तेरे अंदर कितनी वीरता है। आज यह शिवपुत्र तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, आजा सामने। और इतना कह करके एक बड़ी खड्ग निकाली और खड्ग से प्रहार किया। आदरणीय बंधुओं, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में उन दैत्यों की सेना के साथ स्वयं तारकासुर को भी भगवान कार्तिकेय ने मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तारकासुर मारा गया, देवताओं के संकल्प की सिद्धि हो गई, क्योंकि देवता यही चाहते हैं कि हमें हमारा स्वर्ग मिल जाए, हमें हमारा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। आदरणीय बंधुओं, आज सबको सुखी किया है, और इसके बाद श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं कि अब मैं तुम्हें भगवान श्री गणपति के दिव्य जन्मोत्सव का प्रसंग, दिव्य जन्म की कथा सुनाऊंगा। क्योंकि भगवान गणपति, मैंने एक दिन आपको बताया था कि पंचदेव के द्वारा यह सृष्टि होती है। भगवान सदाशिव के विवाह में जब माता सती के साथ विवाह हुआ, तब प्रथम पूजा श्री गणपति की हुई, और गणपति अभी जन्म ले रहे हैं, अभी प्रकट होने वाले, आने वाले हैं। जब माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, तब सर्वप्रथम उनके विवाह में भी ब्रह्मा जी ने प्रथम पूजन कराया श्री गणपति भगवान का। ये गणाध्यक्ष है, ये नित्य अवतार है, यह नित्य शक्ति है। जब अवतार नहीं होता तब भी ये होते हैं। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तभी से श्री कृष्ण सत्ता में आए, नहीं, वो तो सदा से है। प्रभु शिव सदा से है, बस कल्प कल्प हरि चरित सुहाए। प्रत्येक कल्प में अलग अलग कथाएं, अलग अलग घटनाएं, कुछ अंतर हो जाता है लीलाओं में, जिन लीलाओं को हम आप सभी सुनते हैं, इसलिए हम आपको कभी कभी शंका हो जाती है। कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है मालूम है कथा प्रेमियों? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। और ऐसी ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होती है, तब जाकर के ब्रह्मा जी भी बदल जाते हैं। अब सोच लो, हमारी 20 साल की उम्र तो सोते सोते निकल गई,
मैया बाबा के प्राण खाते भये, फिर ने कुछ करने भी लगे 2-4 पैसे का काम, तो फिर घमंड में फट पड़े। मैं सिद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 2-4 बातें कहीं इधर उधर से सुना भी ली, तो वो भी केवल बहस करने के लिए। बताइए मेरे बंधुओं, आखिर हम कितना समझ पाएंगे? इतना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का तो एक दिन है ब्रह्मा जी। कितने बार में सैकड़ों इंद्र बदल गए, सैकड़ों बार सृष्टि बदल गई, कितनी बार लीलाएं हो गई। एक दिन में ही कम से कम कई बार श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार ब्रह्मा जी के दिन में हो जाते हैं। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, इन कथाओं में कभी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। कल्प भेद हरि चरित सुहाए। कल्प भेद से ये कथाएं वह दिव्य संत महात्मा ऋषिजन त्रिकालज्ञ वह महात्मा महापुरुष हमारे आपके लिए लिखकर गाकर गए हैं, जिन्हें आज हम सुन रहे हैं। जिन्हें आचरज करें सुन कोई, इनको सुनकर हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि श्रद्धा भाव से इन कथाओं को मानना चाहिए और समझना चाहिए। प्रेम से बोलेंगे एक बार जोर के, जय सिया राम। आदरणीय बंधुओं, मेरे भगवान श्री गणेश की जन्म कथा पुराणांतर में 2 प्रकार से प्राप्त होती है। आइए दोनों तरह से आपको सुनाता हूं। एक बार माता पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे सदाशिव, एक मुझे भी संतान दीजिए, एक मुझे भी पुत्र दीजिए। लेकिन वह पुत्र श्री कृष्ण के समान सुंदर है, श्याम सुंदर के समान जो सुंदर है, ऐसा मुझे पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण के समान सुंदर पुत्र तो श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, आप उनकी तपस्या करो। तब माता भगवती पार्वती ने श्री कृष्ण चंद्र प्रभु का आराधना किया, उनकी तपस्या करो। मुरली मनोहर श्याम सुंदर अपना पीतांबर लहराते हुए आकर खड़े हो गए। मैया आज्ञा करो, क्या चाहिए? बोली, है मैया तुम्हारे जैसा बेटा चाहती है। बोले, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं ना। और वही परम भक्त वत्सल कृपा सिंधु भगवान श्याम सुंदर बालक बनकर माता पार्वती की गोद में गणेश के रूप में लेट गए। वही श्री कृष्ण स्वयं श्री गणेश। सब देवता आए, सब देवता उपहार लेकर के बधाई देने के लिए आ रहे हैं। तभी उन देवताओं के साथ में श्री शनिदेव भी पधारे। शनिदेव ने देखा कि मेरी दृष्टि इस समय थोड़ा ठीक नहीं है, तो अब सब लोग तो ऐसे बैठे थे सीधे। कछु हमारे इतने अच्छे श्रोता हुआ में कि कथा चल रही है इधर, और वो पीठ करके बैठ जाएंगे हमारी तरफ, मोड़ो कर लेंगे टेंट की तरफ। ऐसे ही बेचारे वो बैठ गए। शनिदेव महाराज जब बैठ गए, माता पार्वती सबको जलपान आदि कराती हुई, जलपान आदि कराती हुई तो शनिदेव के पास पहुंची। हाँ शनिदेव, तुम मुंह घुमा के क्यों बैठे? बोले, ना भैया मेरी ना थोड़ी सी निगाह खराब है ना, नजर लग जाती है मेरी लोगों को। अरे तो तुम मेरे बालक को इस आशीर्वाद नहीं दोगे? भैया देखो, मैं दे तो दूंगा, मैं देख लूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे फिर कुछ कहियो मत। बोले, यह मेरा पुत्र, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही भगवान शनिदेव ने अपनी दृष्टि डाली, तभी आप शनि मंदिर में दर्शन करने जाते होंगे, जरूर जाते होंगे।
हाँ हाँ हाँ। तो जब दर्शन करने हम जाएं तो सामने से खड़े होकर कभी दर्शन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितनी पावर है ना वो शनिदेव की निगाह में है। जब भी जाओ मंदिर में तो अलग से साइड में थोड़ा सा हट के उन्हें प्रणाम करो, ताकि उनकी दृष्टि के सामने आप न पड़े। ये ध्यान रखना सभी लोग। थोड़ा साइड में होकर उन्हें प्रणाम कर लीजिए, जो पूजा की सामग्री है वो अर्पण कर दीजिए। लेकिन शनिदेव ने जैसे ही अपनी निगाह उठा करके उस परम दिव्य बालक को देखा, सर कट गया, सर अनंत आकाश में चला गया। इतना सुंदर मुखारविंद नहीं रहा। माता पार्वती रोने लगी, शनिदेव भी रोने लगे। भैया मैंने पहले ही कहा था कि मेरी दृष्टि शुभ नहीं है इस समय, लेकिन भगवान सदाशिव ने कृपा करी और एक श्वेत हाथी का मस्तक मंगा करके इनके लगाया गया। और जब छोटा सा वह मुखारविंद भगवान श्री गणेश का, जिसमें सूंड है, 2 लंबे दांत हैं, बड़े बड़े कान हैं और बड़ा पेट है, माता पार्वती प्रसन्न हो गई, खुश हो गई और अपने पुत्र गजानन को अनंत अनंत आशीर्वाद दिए हैं। मेरी कथा प्रेमियों, तो यह तो एक प्रकार से जन्म कथा मिलती है, लेकिन शिव पुराण के आधार पर जो दूसरी कथा है, आइए हम आज आपको उसे भी सुनाते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान कर रही थी। अधुना श्रोतुमिच्छामि गाढे संवृत्तमुत्तमम् तज्जन्माचरितं दिव्यम् सर्वमङ्गलमङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गलम्। मेरी माता, मेरे बंधु, भाई बहन जितने यहाँ पर बैठे हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। विशेष बात आज बताऊंगा आप लोगों को। भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता है, ज्ञान के दाता हैं, भक्ति के दाता हैं, सुख संपत्ति के दाता हैं। हम अपने घर में अपने आराध्य का पूजन करते हैं। कोई भी पूजा करें, उस पूजा में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है। माता पार्वती स्नान के लिए बैठी हैं। दरवाजे पर श्री नंदीश्वर को बिठा दिया। आप बैठो यहाँ, कोई आए नहीं, बोल देना कि मैया स्नान कर रही है। तभी भगवान सदाशिव आए। नंदीश्वर ने रोकना चाहा, भोलेनाथ ने सुना ही नहीं। अब भला नंदीश्वर भोलेनाथ से क्या कह सकते हैं? भगवान सदाशिव चले गए। माता सती स्नान कर रही थी। जैसे ही सुना, देखा कि भोलेनाथ आए हैं, सर्व संकोच के मारे, लाज के मारे बेचारी बैठी रह गई। यह हमारे शास्त्र का नियम है कि हमेशा अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन जो माता पार्वती की सखियां हैं, एक का नाम है जया और दूसरी का नाम है विजया, ये खड़े होके आई, बोली मैया कितना बुरा लगता है ना, कभी कभी सारे गण जितने हैं वो सब भगवान सदाशिव के गण हैं, हमारा तो कोई है नहीं। भाई उन्हीं के गण में से ले लेते हैं और भोलेनाथ ने आवाज लगा दी तब वो सब चले जाते हैं। एक कोई अपना भी गण बनाओ ना, कोई अपना भी सेवक बनाओ ना, जो केवल हमारी बात माने, किसी और की नहीं माने, केवल हमारी सुने। माता ने कहा बात तो सही कह रही हो तुम,
भोलेनाथ के हजारों लाखों गण हैं तो हमारा एक तो हो। तो उस समय विजया बेसन हल्दी मिलाकर के लाई है और उबटन कर रही है मैया का। आजकल हम लोग बाजार की जितनी ये क्रीम पाउडर प्रयोग करते हैं ना, इन सब में ज्यादातर ऐसे केमिकल और पशुओं की चर्बियां होती हैं। मेरी माताएं जानती हैं या नहीं? अब नहीं सुनेंगे कोई भी। हाँ, जब काम की बात आई फिर तो भैया रे हाजी मनीराम जी हेलीकॉप्टर में बैठ के गई कलकत्ता, चिल्लाते रहे बाबा जी सुनने दे। क्या बोला मैंने? हम लोग जो बाजारिक चीजें प्रयोग करते हैं, जितने सौंदर्य प्रसाधन हम लोग प्रयोग करते हैं, इनमें बहुत हानिकारक केमिकल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, मैंने सुना है, पढ़ा है, और तुम खुद देख लेना कि उन चीजों में पशुओं की चर्बी का प्रयोग होता है, पशुओं के खून का प्रयोग होता है। हम लोग इनको लगा करके भगवान के सामने बैठ जाते हैं, फिर कहते भोलेनाथ खुश नहीं हुए। अरे भैया चर्बी पोत के नहीं देवता खुश होंगे तुमसे? कभी नहीं। लेकिन हाँ देखो मेरी माताओं, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं, तुम्हारी 50 क्रीम यदि इसके सामने फेल नहीं हो जाए तो तुम मुझसे कह लो। हाँ, कुछ नहीं। देखो दही तो हमारे सबके घर में होता ही है। दही में जायफल को घिस लीजिए, कूट लीजिए, चूरन कर लीजिए उसका, बिल्कुल महीन। दही में जायफल, हल्दी और गुलाब जल मिला लीजिए, पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसको अपने जैसे लगाते हैं ना माथे चेहरे पे, वैसे ही लगाइए। तुम एक बार लगा के देख लेना, 3 बार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, एक बार लगा के देख लेना, तुम्हारी सौरी क्रीम इसके सामने फैल। पहली चीज। दूसरी चीज, दूध की मलाई होती है ना, केवल तुम मलाई से भी थोड़ा सा लगा लोगे तो वो मलाई भी इन सबसे बहुत अच्छी है। लेकिन हम तो ठहरे भैया आधुनिक 300, 500, 1500 रुपया की चर्बी लेके आवेंगे, मोहरे पे कूद के बैठ जाएंगे, भोलेनाथ देख लो। बोलो जय सिया राम। ये चीजें हानिकारक भी होती हैं, लेकिन ये अपनी जो चीजें हैं, ये समझ लो ये सदा सदा के लिए तुम्हें फायदा करेगा, न कोई खर्चा है और न कोई नुकसान है। मेरे बंधुओं, तो ये उबटन कर रहे हैं, और ये उबटन जो होता है ना, हमारे जमाने में तो सदियों से होता रहा है, और सबसे बढ़िया चीज है आटा हल्दी बेसन मिला करके हम उबटन कर लें तो सारी रोम छिद्र खुल जाते हैं, सारी गंदगी खत्म हो जाती है। माता पार्वती उबटन कर रही है, वह हल्दी का बेसन का उन्होंने घोल बनाया है और बातें करती जा रही है कि हमारा भी कोई गण होना चाहिए। तभी मैया ने उस उबटन का एक आकृति बनाई, छोटी सी, छोटी छोटी आंखें, नाक, मुंह, हाथ बनाकर, और उसे आशीर्वाद दिया, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, उठो, तुम्हारे अंदर प्राण का संचार हो चुका है, तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार हो चुका है, तुम्हारे अंदर बुद्धि का संचार हो चुका है, उठो। इतना कहते ही वह बेसन की मूर्ति सजीव हो गई। मैया ने नाम रखा गणेश। हाथ जोड़ के कहा, माता मेरे लिए आज्ञा, कोई आज्ञा बताओ। रुद्रस्य च गणाः सर्वे शिवस्याज्ञा परायणाः
मदीयाश्च नंदी भृंगी पुरस्सरा। हे बालक, यहाँ सारे गण भगवान सदाशिव के हैं, लेकिन आज से तुम मेरे गण हो। केवल मेरी बात मानोगे, मेरी आज्ञा सर्वोपरि होगी, मेरी आज्ञा के आगे फिर कोई नहीं। मेरे बंधुओं माताओं, श्री भगवान गणेश ने अपना मस्तक झुकाया और कहा, हे माता जो आज्ञा। इतना कह करके एक ऐसी लाठी डंडा भगवान श्री गणेश को दे दिया। कहा, इसे लेकर और यहाँ दरवाजे पर तुम द्वारपाल बन करके बैठो, कोई अंदर आने नहीं पाए। इतना कहकर भगवान श्री गणपति को दरवाजे पर बैठा करके माता पार्वती स्नान हेतु अपने स्नान घर में जाती है। तभी लीलाधारी वो है कौतुकी भगवान महादेव अपना त्रिशूल लेकर के आ गए। जैसे ही जाने लगे लाठी लगा दी। रुको, कौन हो? पीछे हटो। भोलेनाथ की, भैया मेरे घर में जाने से रोकने वाला कौन आ गया? मैं माँ का पुत्र हूँ। अरे वाह, आप माँ के पुत्र हैं और पिताजी को जानते भी नहीं हैं। बोले, नहीं, मैं केवल माँ को जानता हूं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भोलेनाथ ने कहा, अरे भैया कैसी जिद कर रहे हो, कहां से आ गए भैया, हमें तो पता ही नहीं है। जो भी हो, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी माँ की आज्ञा है और मेरे जीवित रहते कोई जा भी नहीं सकता। भोलेनाथ ने कहा, भैया मैं अभी इससे बहस करूंगा तो ठीक नहीं। पीछे लौट गए, जाके अपने नंदी को भेजा। अरे देखना कौन बालक खड़ा है वहां पर, मुझे जाने भी नहीं दे रहा। नंदी स्वर गणों को लेकर के जैसे ही पहुंचे, बहुत बातें हुई। भगवान गणपति ने अंत में इतना ही कहा कि आप लोग यहां से चले जाइए, जब तक मेरी माता का आदेश नहीं होगा, जब तक मेरी मां की आज्ञा नहीं होगी, तब तक कोई अंदर नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। और यदि आप फिर भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो देखो तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा उपहास होगा संसार में, चले जाओ यहां से। कोई नहीं माना तो भगवान श्री गणेश ने उसी डंडे से उन सब शिव गणों को मार मार के भगा दिया। जब भगवान शिव के पास वह गण पहुंचे, भगवान शिव ने देखा, अरे यह क्या हुआ? तभी भगवान भोलेनाथ खड़े होकर के आए और क्रोध में भर करके अपने त्रिशूल का प्रहार कर दिया, जिस त्रिशूल के कारण श्री गणपति भगवान का सर अलग हो गया। जैसे ही सर धड़ से अलग हुआ, आवाज आई, मां। माता ने समझ लिया कि मेरे पुत्र के जीवन पर कोई संकट आ गया। उसी समय भद्रकाली को प्रकट कर दिया और माता भद्रकाली अपने भयंकर रूप में शिवगणों को मारने लगी और काटने लगी। जब माता का यह भयंकर क्रोधित रूप देखा, तब भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती का क्रोध कैसे दूर किया जाए, कैसे शांत किया जाए? विजया ने कहा, प्रभु ये माता का पुत्र था, माँ का बेटा था, आज ही माँ ने इसको प्रकट किया है, आपने इन्हें मार दिया। इसलिए जब तक यह बालक जीवित नहीं होगा, तब तक माता को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे बंधुओं, यही तो मां का वात्सल्य होता है। एक मां अपने बेटे के लिए शेरनी बन जाती है,
सिंहनी बन जाती है। आज माता भद्रकाली का जब यह रूप देखा, भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, जो व्यक्ति दक्षिण की तरफ सिर करके सो रहा हो उसका सर काट के लाओ, उसका सर काट के लाओ, मैं उसे जीवित कर दूंगा। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, तब जाकर के एक हाथी का बालक जो दक्षिण दिशा की तरफ सो रहा था, जिसकी मां भी पीठ करके सो रही थी, ये भी दूसरा उसमें नियम था कि जो मां अपने बालक को पीठ देके सो रही हो, समझ में आ रहा है ना? मां कभी भी बच्चे को पीठ देके नहीं सोती है, हमेशा अपने हृदय से चुपका के सोती है। क्योंकि किसी भी बालक के ऊपर कोई अशुभ चीज तभी काम कर पाती है जब मां उससे मुख मोड़ लेती है। जब तक मां की दृष्टि अपने बालक पर रहती है, मां की कृपा छत्र छाया बालक पर रहती है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उस बालक को जब देखा, हाथी के शिशु को देखा, लेकर के आए उसके सिर को और भगवान श्री गणेश के जोड़ दिया गया है। बड़ा दिव्य सुंदर स्वरूप भगवान श्री गणपति महाराज का। सभी देवताओं ने इन्हें बड़े सुंदर वरदान दिए हैं। परम बुद्धिमान है, ज्ञान के दाता है भगवान श्री गणपति। त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुः त्वं सूर्यस्त्वं सोमः। गणपति भगवान कौन है? स्वयं नारायण है, स्वयं शिव है, स्वयं ब्रह्मा है। सूर्य चंद्र सब कौन है? गणपति महाराज। ये कोई और नहीं है, वही महाशक्ति है, परम शक्ति है। किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य के प्रारंभ में भगवान श्री गणेश का स्मरण और पूजन अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। यदि तुम इन्हें भूल जाओ तो फिर नैया बीच में डगर मगर होगी, पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन पहले पूजन कर लो। जब भगवान श्याम सुंदर विवाह के लिए जा रहे थे, कहां? कुंडलपुर। अब श्याम सुंदर की श्री कृष्ण की बारात जा रही है, सब देवता निमंत्रण है, सब पहुंच गए भैया टाई कोट पहन के। अब गणपति महाराज का भी निमंत्रण, भाई शिव परिवार का निमंत्रण नहीं होगा। लेकिन देवता लोगों ने सोचा, क्यों? देखो हमारे श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, कन्हैया कितने सुंदर हैं। हम देवता भी हाँ जी सुंदर तो हैं। अब हमारे संग से गणेश जी महाराज चलेंगे, बड़ा पेट, लंबी सूंड, 2 दांत, छोटी छोटी आंखें, लोग देखेंगे तो हंसेंगे नहीं। दूसरे देवता बोले तो कहा करें, तुम मना करने की हिम्मत रखते हो क्या गणेश जी से? मना कर दो, नाराज हो गए सो अभी। हाँ जी, बोले नहीं नहीं, तरीके से काम करते हैं। देवता लोग पहुंचे, गणेश जी बैठे थे, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक पा रहे हैं। देवताओं ने प्रणाम करे, कहा हे गणपति महाराज, बारात की शोभा बिना आपके हो ही नहीं सकती, बिना आपके भला बारात। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, आजकल द्वारिका पे हमले भी बहुत हो रहे हैं, आक्रमण बहुत हो रहे हैं रोज। अब पूरी द्वारिका जा रही है बारात में। अब या तो सब देवता यहाँ रह के द्वारिका की रक्षा करें, और ऐसे खाली छोड़ के जाएंगे, दुश्मन लोग आक्रमण कर देंगे तो क्या होगा फिर? मेरे बंधुओं, गणपति महाराज ने कहा तो क्या हो गया, तुम सब लोग जाओ ना बारात में, मैं अकेला ही बहुत हूं।
मेरे यहाँ रहते देखता हूं कि कौन आ सकता है और कौन आकर के आक्रमण करेगा। देवताओं ने आंखों में देखा, हाँ जी हो गया काम, हाँ जी, न सांप मरा न लाठी टूटी। बोले ठीक है। सब बारात चली गई। गणपति महाराज बैठे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कोई आ नहीं जाए। तभी कान में आवाज पड़ी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जब बैठो कभी एकांत में तो कम से कम ये शब्द तुम्हारे अपने आप मुंह से निकलने लगे, हृदय में आवाज आने लगे। क्या बड़े प्रेम से भाव से आकर सहित प्रणाम करते हैं और दोनों मिलकर के धीमे धीमे ताली बजा रहे हैं। बैठ गए और गा रहे हैं। क्या नारद जी ने तंबूरा लग लिया अपना पीना और गणेश जी बोल रहे हैं क्या नारायण 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 नारद जी बोले गणेश जी आप बारात में नहीं गए,
बोले भैया जा तो रहे थे बारात में, और तुम्हें तो पता है ना कि द्वारिका पे आए दिन आक्रमण होते रहते हैं। अब या तो सब देवता रुक के उनको रोक लेते, मैंने कहा मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा। महाराज जी चुप रह गए। ऐसा नहीं है महाराज, द्वारिका तो पहले से ही सुरक्षित है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, और ये जो गड़बड़ शब्द है ना, कानों में 1000 गुनी ताकत बढ़ा देता है। फिर गड़बड़, गणपति महाराज ने कही गड़बड़, कैसी गड़बड़? बोले ये देवता लोग तुम्हें जानबूझ के ले नहीं गए हैं, ये सोच रहे बोले गणेश जी सुंदर नहीं है। गणेश जी ने कहा अच्छा ये बात है, अभी खवा रहा हूं रसगुल्ला लो बस। अपने बहन को बुलाया, सुनो जी आदेश करें, अपनी सेना लेके जाओ और जिस रास्ते से बारात जा रही है ना, ऊपर ऊपर से तो पता भी नहीं चले, और भीतर भीतर सब खोद कर दे। हाँ जी, हाथी के हाथी घुस जाए उसमें, निकल ही नहीं पाए। चूहों की फौज दौड़ी, और जो रास्ता था ना जिस रास्ते से बारात जा रही थी, ओ भैया रे, उस रास्ते को पूरा खोद के रख दिया। जैसे ही रथ हाथी घोड़े पहुंचे, सब के सब धंस गए। अब तो कैसे भी ना निकला जाए ना चला जाए, धूल ही धूल, मट्टी मट्टी। देवताओं ने कही है गई बारात। गणेश जी को खुशी न बहका दिया, कर दिया जो खेला उन्होंने। बोले अब तो कोई मतलब ही नहीं है, कहां जाओगे, कैसे बढ़ोगे, कुछ दिख रहा है? धूल के गुब्बारे उठ रहे हैं। तो महाराज का ब्याह के बिना रह जाएंगे, कहा करें? बोले कुछ नहीं, पहले लौटो और गणेश जी को संग लेके आओ। पहले उन्हें मना के लाओ। मेरी कथा प्रेमी श्रोताओं, सब देवता लोग लौटे। कहा गणेश जी महाराज आप चलो, बिना आपके बारात नहीं जाएगी। हम नहीं जा रहे, हम तो द्वारिका की रक्षा करेंगे, जाओ। देवता लोग पैरों में गिर गए। महाराज चलो ना, बिना आपके कैसे भी बारात, हमारी गलती को क्षमा कर, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। आदरणीय बंधुओं, तब फिर सबसे पहले सबसे बड़े रथ पर श्री भगवान गणपति को विराजमान करके उनका पूजन किया, और लेकर के जब चले हैं अपने चूहों से कहा जाओ पूरी रास्ता फिर से बढ़िया बना दो। सारा जैसा मार्ग था वैसा का वैसा ही कर दिया गया। तो आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, भगवान श्री गणेश का पूजन, जय श्री राम, समस्त मंगलों का प्रदायक है। सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी लोग होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, भगवान श्री गणपति परम बुद्धिमान है, परम ज्ञानवान। बैठ जाओ भैया, इतनी देर नहीं लगाते हैं। श्री राधा। हमारी मैया तो बेचारी इतनी घोरी है कि को आ जाए, हरो पीरो कारो कह करो, बस तब तक बात बिल्कुल देख नहीं लेंगी, तब तक कथा सुनेंगी नहीं। है? जय सिया राम। तब गणपति महाराज का पूजन मंगल का प्रदाता है। तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा, ठीक है? बहुत समय से तुम परेशान हो। किसी भी महीने की चतुर्थी तिथि को प्रारंभ करिए, चौथ से भगवान श्री गणेश को रोज 108 दूर्वांकुर चढ़ाइए। दूर्वा होती है ना, दूर्वा तो जानते होंगे। भगवान श्री गणेश को दूर्वांकुर बहुत प्रिय है। पहले दिन यह संकल्प कर लो कि हम पूरे 1 महीने
इस शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के अगले महीने तक जब यह चतुर्थी आएगी तब तक हम रोज 108 दूर्वांकुर चढ़ाएंगे। और हे गणपति महाराज, यह मेरी कामना है, यह मेरी भावना है, यह मेरा संकल्प है। कई वर्षों से यह मेरा कार्य नहीं हो पा रहा है, आप कृपा करें। एक मंत्र और बता रहे हैं, श्री गंग गणपतये नमः। याद कर लो, इस मंत्र को एक एक करके बोलते जाएं। गंग गणपतये नमः। एक दूर्वांकुर चढ़ा देंगे उनके चरणों में। इसी तरह फिर दूसरा अंकुर चढ़ाएंगे 108 बार, ठीक है, क्योंकि वो 108 ही तुम्हारे अंकुर हैं, दूर्वांकुर है। ये अनुभूत प्रयोग है, आज ही काम होता ही होता है। इसलिए आप पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ करें। हम लोग घर से निकलते हैं, मन में बड़ा संशय चिंता रहती है, सारा दिन दुनिया में घूमते हैं, तो घर से निकलने से पहले भगवान श्री गणेश के 12 नाम, इन नामों को बोलकर आप निकलिए। कभी भी आपको रास्ते में न तकलीफ होगी न दुर्घटना आदि का भय रहेगा। याद करिए,